यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक थी काली, जिसका त्वचा सांवली थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। और दूसरी थी गोरी, जिसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन दिल में घमंड था। माँ की आंखों को गोरी की चमक तो दिखती थी, पर काली की मेहनत उसे कभी दिखाई नहीं दी। अरे काली, कब उठेगी तू? तेरे उठने से पहले ही गोरी नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। कुछ तो शर्म कर। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें ही बची हैं। गोरी को देख, कैसे लाज शर्म वाली लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसी है। तू तो जैसे अपनी बाप की ही तरह बदसूरत निकली। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है? मैं इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये काली तो दूर से ही डराने लगे। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं? जब समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोचते हैं गांव के प्रसिद्ध व्यापारी लाल हरिराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी। शादी हाँ, लेकिन देखो, आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है, और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, गोरी, बूढ़ी माई की छोटी बेटी, चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में। लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी काली काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। गोरी तो बस आईने में ही उलझी रहती है। कामकाज कौन देखता है लक्ष्मी? हमारे पास नौकर हैं। हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक ना हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वह सौंदर्य किस काम का? अब तुम ही बताओ, गोरी जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और काली, वह तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। ठीक है, पर एक शर्त है। अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को ना भाया तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। सेठ लाल हरिराम और सेठानी लक्ष्मी देवी बूढ़ी के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी गोरी बेटी की सुंदरता की। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे बेटे को ऐसे ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। श्री, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य गोरी की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। गोरी का रिश्ता पक्का हो गया। वही काली की आंखें भीग गईं। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही गोरी और बूढ़ी दोनों खूब खुश हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद गोरी की शादी हो जाती है। बेटा रमेश, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। गौरी बहुत सुंदर है। अब बस वो इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। शादी के दूसरे ही दिन गोरी ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्रता, ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहां सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी,
वहां वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे गोरी का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। हे भगवान, यह लड़की तो बिल्कुल अलग है, न मुंह मीठा न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। बेटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्ता को भी संजोना आना चाहिए, वरना यह घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी माँ? क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ गोरी की शिकायत करने बूढ़ी के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी सवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वह बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी गोरी बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। गोरी की शिकायत चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस काली पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया मेरी गोरी के साथ? सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो बहुत बार समझाया था गोरी बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। तू भी कहेगी कि गोरी की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तू भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर ताने चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है तू ही चाहती थी कि गोरी की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है काली। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। और काली चल दी। ना पैर रुके, ना आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हूँ। अब जिस घर को जीवन माना, वह घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया, उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं काली हूँ? क्षमा कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहें तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वह मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूं, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। काली चल पड़ी, पर इस बार अकेली नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। काली जमींदार के घर पहुंचती है। काली ने ना सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। काली, तुमने जो खाना बनाया वह ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आत्मा को छूता है। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। काली बेटा, चलो तुम भी बैठो। आपने मेरी तारीफ की, यकीन मानिए आज तक मेरी माँ ने भी यह शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, काली है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है।
काली, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहां पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। कुछ वक्त बीतता है। राजवीर को काली से प्यार हो जाता है। काली, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो, ना किसी शर्त से, ना किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं। यह आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूं, क्या तुम मेरे जीवन की संगिनी बनोगी? मैं एक साधारण काली त्यागी लड़की और आप एक जमींदार के बेटे? आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतनी प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वह मजाक करेगा? बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वह दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया, बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजवीर बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं, आत्मा समझा। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। काली को दुनिया ने ठुकराया। जिसे माँ ने अपनाया नहीं, उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। आज गौरी अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं? और वह काली, जिसे हम काली कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वह तो अब रानी बन गई होगी। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद यह भगवान का इंसाफ है। माँ, काली से तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वही लड़की रानी बन गई है। क्या ये सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं, न उसके त्याग को देखा, न उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। आज मैं समझ गई हूँ, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असल सौंदर्य कर्मों में होता है, और वहीं काली सबसे सुंदर थी। कहानी वही खत्म नहीं होती जहाँ आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। काली को मिला उसका सम्मान, गौरी को मिला उसका सबक, और माँ को मिली उसके कर्मों की सजा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।